हेलो फ्यूचर बैंकर्स, माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू प्रो बैंकर्स इनसाइड। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एसबीए पीओ मेंस का मेमो बेस जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। ठीक है, तो आप लोगों ने मेमोरी बेस कर लिया। जो भी एसबीए पीओ मेंस देने जा रहा है या फिर एबीपीएस पीओ मेंस का है, तो सबसे पहले मेमोरी बेस देखो कि एग्जाम में कैसे आ रहा है। ठीक है, अपन को पता होना चाहिए आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका मेमोरी बेस कैसा आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो देखो मैंने क्या क्या करवा दिया है वो मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है, वो आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बता दिया है। अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। सारी अपडेट जो भी बैंकिंग से रिलेटेड या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज आती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। प्रो बैंकर्स इनसाइट वन लिंक से चैनल है। ठीक है, तो इसमें आप ज्वाइन हो जाइए। ओके, और देखो मैंने आईपीएस पीओ का प्री वाईक्यू करवा दिया है, इसी चैनल पर है प्रो बैंकर्स इनसाइट पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो देखिए। एसबीए पीओ का लेटेस्ट जो अभी आया है पी वाई क्यू, वो भी मैंने करवा दिया और लास्ट ईयर का भी मैंने करवा दिया है। तो ये आप लोग प्रेफर कर सकते हो आईबीपीएस पीओ के लिए जो प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जिसमें फॉर्म फिल किया है। ठीक है, और जो मैंने पजल करवाई है एसबीए पीओ की पजल सेट, वो आप देख सकते हो। ठीक है, जिसके प्री में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, प्री में ऑलरेडी अच्छे हैं, तो वो मेंस करो अभी। ठीक है, क्लासेस प्री की मत देखो, बस मेंस का सेशन दे दो। और प्री के लिए आप दिस सेक्शन मॉक दे दो या फिर फुल मॉक दे दो प्री के लिए जो लाइव मॉक चल रहे हैं। अगर आप लोगों को पता भी नहीं है कि लाइव मॉक कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, तो वो भी अपडेट कार्तिक नेम से है, एडमिन है, वो डेली अपडेट देते रहते हैं कि इसमें लाइव मॉक चल रहे हैं, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। ओके, और नॉन बेस पजल है वो भी मैंने सेशन करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्री की भी बनी हुई है। ठीक है, मेंस की भी बनी हुई है, और जो टॉपिक वाइज है वो भी बना हुआ है। जो टॉपिक में कंफ्यूजन होता है जैसे फ्लैट एंड फ्लो का करवा दिया, सिलोजिज्म करवा दिया, इनोक्वालिटी करवा दिया और कोडिंग डिकोडिंग करवा दी, ये मैंने सात चार टॉपिक करवा दिए बेसिक टू एडवांस तक। और कोडिंग डिकोडिंग के मेंस के क्वेश्चन है वो जो बाकी है वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, बाकी मैंने बेसिक एकदम अच्छे से करवा दिया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और प्री में भी चल रहा है अपना, प्री में पीवाईक्यू करवा दिए, एसबीआई का करवा दिया, आईपीएस करवा दिया, पीओ का क्लर्क का मैं बहुत जल्दी पीवाईक्यू लेके आऊंगी। तो वो मैं सोच रही हूँ लाइव मॉक भी दे दूँ डायरेक्ट, तो आप लोगों को अप्रोच भी पता चल जाएगी कैसे सॉल्व करना है और पीवाईक्यू भी हो जाएगी। ओके, और पजल नॉन बेस पजल दोनों मैं करवा रही हूँ अभी। अभी पे पीओ का एडमिट कार्ड आउट हुआ तभी मैं पजल और नॉन पजल दोनों सेट लेके आती हूँ। ठीक है, मैराथन होगी तो मैराथन, नहीं तो 1 घंटे का 2 घंटे का जिसमें सेशन होंगे वैसा मैं लेके आता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को क्या करना है। अभी मैं जो मेंस का मॉक लेके आई हूँ पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, जल्दी से करो। 7 लेटर्स है। ओके, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, नॉट डायरेक्शन में है। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं करना है, हिंदी में छुपता है नहीं। अब दिखाई दिखाई दे रहा है अच्छा जी, जल्दी से करो। 7 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आई इज हिज एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, आई एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पर है। ओके, फिर एल इज द, आई के 3 पैलेस अवे, आई के 3 पैलेस अवे एल है। हिंदी और इंग्लिश में जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हो, हिंदी भी मैंने दे रखी है, इंग्लिश भी दे रखी है। ठीक है, ओनली वन लेटर प्लेस बिटवीन आईओडी, आईओडी के बीच में वन है, आईओडी के बीच में एल है। ई पहले इन बी, बी के साथ में जिस है साथ में ई है, यहाँ पर बी आ सकता है, यहाँ पर बी आ सकता है, रख सकता है। ओके, सी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट में सी है, यू के अगर ई को यहाँ पर बैठा दिया अपन ने तो यू के सेकंड लेफ्ट में सी नहीं आएगा। ठीक है, अगर ई को अपन ने यहाँ पे बैठाया तो यू के सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा। अगर ए के बचा है, ई यहाँ पर बैठेगा, यू के सेकंड लेफ्ट में सी आ जाएगा। अगर यहाँ पर यू के सेकंड लेफ्ट में सी। ठीक है, और
एन इज द 7 लेटर, एन 7 लेटर है, एन 7 लेटर। तो कुछ बना है इंक्लूड, इंक्लूड वर्ड होता है ना, शामिल करना। ठीक है, स्पेलिंग सही है ना? हाँ सही है। तो इंक्लूड बन गया, और इसमें आई डी ई, ये कोई वर्ड नहीं होता है। तो अब क्या बोला, नाउ इफ मीनिंगफुल वर्ड इज फ्रॉम देन लेटर वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड के थर्ड, 1 2 3 सी आ जाएगा, तो इसका आंसर। इफ नो वर्ड मीनिंग तो एक्स आएगा, इफ वो एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं तो वाई आएगा। अपन का सी आ रहा है, इंक्लूड में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का भी ये आंसर है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगी, आप पोज करके पहले इसको सॉल्व करना, फिर देन मेरा आंसर देना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बनाइए। ये है इनपुट आउटपुट। ओके, तो वीडियो को पॉज कर लेना आप लोग और फिर बनाना। देखो इसमें बनाया क्या, पेज फर्स्ट थी, स्टेप फर्स्ट में गए हैं, स्टेप फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो इसका फेज का बनाइए, परमानेंट सेटलमेंट दैट फंड्स। ओके, फिर इसका आंसर देना है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। फोकसेस का बनाया है इन्होंने, लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऐसे किया है। हाईएस्ट यू है और सी है, इसमें भी सी और यू है। हाँ, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ठीक है, इसमें भी हाईएस्ट टू लोवेस्ट है, इसमें भी हाईएस्ट टू लोवेस्ट, इसमें भी हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ओके, एक बार जब चेक कर लो ना, सारा चेक कर लेना, हाईएस्ट टू लोवेस्ट ही जा रहा है। ओके, अब क्या किया है हमने? फर्स्ट तो आ जाएगा अपन का हाईएस्ट टू लोवेस्ट। सेकंड क्या आ जाएगा, देखो इसका वो नहीं आ रहा है, एस और ई किया है। एस देखो ये रहा सेकंड, और ई ये रहा सेकंड लास्ट, और फर्स्ट लास्ट। फर्स्ट का सेकंड लिया है और लास्ट से सेकंड लिया है। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड आ रहा है कि टी, आर और ए। हाँ, फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड आ रहा है। हाँ, फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड आ रहा है टी और एच। ठीक है, अब नंबर्स कहाँ से आए, इस चारों में लग रहा है तो मतलब सब में लग रहा है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, एम और ई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, चार कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 7, इसके साथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, और यहाँ पर 3 3 6 और 7। अब इन दोनों में देखो, ये तो इवन नंबर है और ये ऑड है। ऑड में से अगर अपन चार लेना है ना तो तीन लेस करते हैं, एक बार ऑड में से तीन लेस किए और इवन में तीन प्लस किए। हाँ, देखते हैं इसमें आ रहा है क्या, 3 3 6 7। हाँ, ऑड में से तीन लेस किए और इवन में से तीन प्लस किए, तो सेकंड आ रहा है अपना। नंबर्स में ही आ रहा है, नंबर्स में लॉजिक है, ऑड, ऑड में से -3 और इवन में से +2। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप बन गया। अब सेकेंड स्टेप देख लो, बी और सी, STUV, STUV, 3 + 3 किया है, RSTU, इसमें भी 3 प्लस किया है, MNOPQ, MNO। अगर वो, अगर कॉन्सोनेंट है तो +3, अगर वोवेल है तो क्या, MNO, -3। ये लॉजिक लग रहा है क्या, देखते हैं। STUVW। ठीक है, ECDE। हाँ, ये लग रहा है, इसमें भी ये है। अगर कॉन्सोनेंट है तो +3, और अगर वोवेल है तो -3। इसमें आ रहा है क्या, STU। ठीक है, और इसमें भी रेट क्या करता है, MNOP। हाँ लग रहा है, सब में लग रहा है। ठीक है, अब हैशटैग इसलिए आया, और डॉलर, हैशटैग डॉलर, ये आ रहा है हैशटैग डॉलर। तो चार के लिए अगर समझ देते हैं, इवन के लिए हैशटैग समझ देते हैं एक बार। आ रहा है कि इवन, 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 इवन के लिए हैशटैग है
ठीक है, और ऑड के लिए क्या हो जाएगा, डॉलर। तो सेकंड स्टेप बन रहा है, अगर कॉन्सोनेंट है वर्ड तो उसमें +3 करो, अगर वोवेल है तो -3 करो, और अगर नंबर्स है तो उसमें अगर इवन आ रहा है तो स्टेप, और ऑड आ रहा है तो डॉलर। ठीक है, अब थर्ड स्टेप देख लेते हैं। फोर्थ आ गया ना, BC हो गया, अब फोर्थ स्टेप, E2 E3, अब फोर्थ स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, सॉरी मैंने ये गलती कर दी ना, हाईएस्ट टू लोवेस्ट हो जाएगा, और ये सेकंड स्टेप से, सेकंड स्टेप में एक को क्या है, फर्स्ट से सेकंड लेना है, और लास्ट से सेकंड लेना है वर्ड। ठीक है, और नंबर्स में ऑड -3 करना है, इवन +3 करना है। ठीक है, अब फोर्थ में क्या चल रहा है, और ये सारा चार का बना दिया इन्होंने दो, ये कैसे बनाए देखते हैं पहले। अगर अपन डॉलर को दोनों को सेम कर देते हैं, डॉलर यू और एम फर्स्ट लेटर ले लिया है, और डॉलर आ गया, और सी और टी। देखो, हैशटैग का लिया सेकंड लेटर, अगर हैशटैग आ रहा है तो सेकंड लेटर लेना है और उसका ग्रुप बनाना है। ठीक है, अगर डॉलर है तो उसका फर्स्ट लेटर लेना है, फर्स्ट अल्फाबेट। ठीक है, तो देखो यू और एम ले लिया और डॉलर लगा दिया, सेकंड इसका सी और के ले लिया, डॉलर मत लगा दिया, इसका सेकंड लेना ना एस और वाई, SYQ। देखो हैशटैग तीनों में आ रहा था, SYQ हो गया, और इसमें बी ले लिया फर्स्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो अब आप इसका होमवर्क दे रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन होमवर्क में बना के मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, मैंने पूरा समझा दिया जो स्टेप थे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ये पजल है। ठीक है, इसको एक बार होल्ड पर रख देते हैं। देखो मेंस में क्या करना, पजल एक बार छोड़नी है, लास्ट में पजल करनी है। ठीक है, ये ईयर बेस्ड है, देख लेंगे के बाद में। नेक्स्ट, ये है इनपुट आउटपुट, जल्दी से करो इसको। देखते हैं, YH 556। बनाओ बनाओ लॉजिक, दिमाग लगाओ इसको। हम्म, ये देखो, ऐसे कर सकते हैं इसको अपन। देखो 718 किसके स्क्वायर ऑफ क्यूब के पास में आ रहा है, ये 199। टेन पास 216, 216 के पास में आ रहा है, ये 343 सात, ये 512। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है 125 के आसपास, और ये आ रहा है 7 के। देखो ये 7 के आसपास आ रहा है, ये भी 7 के आसपास आ रहा है। अब इसमें देखो लॉजिक लगाते हैं, इन दोनों में से कोई आ रहा है क्या। अब देखो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343 में से कितना लेस किया उन्होंने, 343 में से 336 लेस के साथ, और इसमें से 343 में से 3 लेस किया है। ठीक है, तो देखो ये हाईएस्ट लेटर है, हाईएस्ट डिजिट है, इसका क्यूब करके और इन दोनों का प्लस करके माइनस किया है। ठीक है, इसमें भी ये किया 7 का क्यूब और इन दोनों को प्लस करके माइनस किया है। ठीक है, ये हो रहा है, देखते हैं इसमें हाईएस्ट लेटर 5 है, 5 का 125, 125 में से 6 गए, 119 ये आ गया है। इसमें हाईएस्ट 8 है, 8 का क्यूब कितना, 512, 512 में से 7 गए, 512 में से 7 गए, 505 सही आ रहा है। उसमें भी ये आ रहा है क्या, 9 का क्यूब, नहीं नहीं हाईएस्ट तो नहीं जा रहा इसमें। इसमें देखते हैं 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216 में से 17 गए, 216 में से 17 गए, 199। ठीक है, ये 9 का क्यूब मतलब सेकंड,
जो डिजिट है सेकंड डिजिट का क्यूब, फिर देन जो रिमेनिंग डिजिट बची है उसको लेस करना है, ठीक है। समझ में आ गया, ये करना है इसमें। और डब्ल्यू और एफ कैसे किया है इन्होंने, y-1, WX5, तो y-2, और FGH, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर IJK -2, MNO, PQ, QR, MNO +2। अब देखो इसमें क्या किया इन्होंने, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है उसमें से -2 किया है, ठीक है। और जो वोवेल से स्टार्ट है उसमें +2 किया है, OPQ, ठीक है। यहाँ पर UVW और C-, ठीक है। तो देखो लॉजिक यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट का है, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो -2, अगर वोवेल से स्टार्ट है तो +2, और जो डिजिट का लग रहा है, मिड का, मिड की डिजिट का क्यूब माइनस रिमेनिंग डिजिट, ठीक है। ये फर्स्ट का लॉजिक लग रहा है, ओके। अब इसमें क्या है, इन दोनों ने आपस में चेंज कर लिया है, ठीक है। और प्रेशर कैसा है, 7 × 9 करके प्रेशर आ सकता है, एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। एक है, और 9, 18, ये कुछ गड़बड़ है इसमें। डब्ल्यू और ए सही है, और 6 और 3, 9, 9 × 3 करेंगे कितना आएंगे, 27, 18 × 1 करेंगे, ओके ओके। देखो इसमें ये लॉजिक लगाया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 9 × 7, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया, 18, 18 × 1 लाख, फर्स्ट की डिजिट है उनको मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड किया है। यहाँ पर 9 × 3 करेंगे, 27, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे 5, दोनों को ऐड करके और मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर आएंगे इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर भी 4 × 3 करेंगे, 12। समझ में आ गया। देखो सेकंड का लॉजिक लग रहा है, आपस में चेंज किया है, यहाँ पर भी चेंज होगा, क्यू और आई होगा, ठीक है। आपस में चेंज, जो नंबर्स इसका है, अल्फाबेट का लॉजिक है, आपस में चेंज, ठीक है। और दूसरा लॉजिक लग रहा है, जो फर्स्ट डिजिट है उसका मल्टीप्लस दोनों के प्लस का करती, ठीक है। अब वो यहाँ पर हुआ है, एफ का -1, ई, और डब्ल्यू का -1, -1, ओके। और 63 कैसा है, और 63 का 27, 6 × 3 करेंगे, 18 होता है, ओके देखेंगे। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर भी -1, -1, ठीक है। और यहाँ पर भी -1, -1 तो चल रहा है, ठीक है। अब देखो 9 है, इसका डिजिट 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, और इसका 7 है। इसका डिजिट का सम कितना होता है, 1, इसका डिजिट का सम 3, तो मल्टीप्लाई 3, डिजिट का सम × 3, 9 × 3 27, 9 × 3 27, 9 × 3 27, और 7 × 3 21, और 1 × 3 3, और 3 × 3 कितने, 9। तो थर्ड लॉजिक अपना लग रहा है, थर्ड का है -1, जो अल्फाबेट है उसको -1 करना है, और डिजिट का सम करके मल्टीप्लाई 3, डिजिट सम × मल्टीप्लाई 3, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको आपस में चेंज किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया इन्होंने, 27 का 34, 34, 34 क्या है इसमें, ठीक है। 27, 27 को प्लस के साथ रखने का, यहाँ पर भी प्लस के साथ, यहाँ पर भी प्लस के साथ, यहाँ पर भी प्लस के साथ, और यहाँ पर भी प्लस के साथ। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया, सर जो डिजिट अल्फाबेट है, अल्फाबेट को आपस में चेंज किया है, और डिजिट को प्लस के साथ ऐड करके किया है, ठीक है। और इसमें इसमें भी आपस में चेंज करके किया है इन्होंने,
ई बी, इसमें भी गलती, बी जेड वन। अब यहाँ पर तो देखो ई वी आपस में चेंज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है ना। पी से के एच से, ओके। अपोजिट राइट, देखो मैंने अपोजिट का कैसे दिया, देखो बी से वाई अपोजिट मेरे को याद है, ए से जेड अपोजिट याद है, तो अपोजिट जा रहा है। अगर आपके पास टेबल बनी हुई है, इसको अपोजिट वाले याद मत करो, टेबल बनाओ। मैंने उसमें बताया कोडिंग डिकोडिंग में, फर्स्ट जब आपका साइन और हो या फिर जब आप लिखते हो अपनी हैंड राइटिंग में, तो उसमें बना लो, ठीक है। तो इसमें अपोजिट जा रहा है, पी से के, एच से एच, और ई से बी, ई से बी अपोजिट है, टी से के अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो 5 का आ रहा है आंसर, अपोजिट का किया है। और हाफ, इसमें हाफ, इसमें हाफ, इसमें हाफ जा रहा है, इसमें half, ठीक है। और बाकी डिजिट है जिसको मैं डिवाइड टू किया है, ठीक है, हाफ किया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोगों को ये इनपुट बनाना है होमवर्क में, देखो मैंने लॉजिक समझा दिया है, आप लोग होमवर्क में इसका आंसर मुझे देखो दोगे कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी पजल है, इसको एक बार 10 पजल, ठीक है, देख लेंगे। को रोक देते हैं, पजल अपन एकदम लास्ट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी पजल है, इसको भी रोक देते हैं, ओके। अब आ गया, आपको सफिशिएंट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं पहले, जल्दी करो। जिसको पजल करनी है ना, वो रुक जाना एंड तक, लास्ट में मैं पजल कर रहा हूँ सारी जो भी बची है, ठीक है। 8 व्यक्ति है, PQRS की है, और कैंडल की ओर मुख करके बैठे हैं, ओके। कौन यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है? अंदर की ओर है, 8 व्यक्ति है। तो एस के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? टी है, ओके। क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर एस है, ओके। क्यू और ना तो क्यू और ना ही एस पी के आसन है, क्यू और एस पी के आसन नहीं, यहाँ पर पी नहीं, यहाँ पर पी नहीं, यहाँ पर पी आ सकता है, या फिर यहाँ पर पी आ सकता है, तो बना ही लेते हैं पॉसिबल, क्यू और पी यहाँ पर, ठीक है। एक पी यहाँ पर आ जाए, और जो यू के आसन है, पी कौन है? यू के आसन है, यू यहाँ पर आ जाएगा, यू यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछा क्या ना, यू के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? नहीं पता, इसमें नहीं पता अपन को यू के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, इसमें पता है यू के दाएं से दूसरे स्थान पर टी है। जब पता है नहीं पता, तो इसका सफिशिएंट नहीं होगा, फर्स्ट से तो नहीं होगा। अब सेकंड बना देते हैं। सेकंड क्या है? पी एस के सामने है, ओके। और आर के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? एस है, आर के दाएं से दूसरे स्थान पर एस है। आर और एस क्यू के आसन नहीं है, क्यू क्यू यहाँ पर नहीं, क्यू यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी, तो क्यू यहाँ पर या, ठीक है। और जो क्यू है, जो यू के तत्काल बाएं है, अगर अपन क्यू को यहाँ पर बैठाते हैं, यू के तत्काल बाएं आ जाएगा, अगर क्यू को यहाँ पर बैठाते हैं, यू के तत्काल बाएं नहीं आएगा, तो क्यू यहाँ पर ही आएगा और यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यू के दाएं से दूसरे स्थान पर इसमें भी नहीं आ रहा है, डज नॉट डिफाइन। अब इन दोनों को मैक्स मिक्स करके देखते हैं। तो एस, एस आर और क्यू, यू पी, हाँ अब इसमें एस आर, इसमें वाले में आर नहीं आएगा, तो ये मतलब कैंसिल हो गया, अंदर वाला बाहर वाला सही है। तो यू के दाएं से दूसरे स्थान पर पी है, तो इसका आंसर आ रहा है बोथ से, बोथ फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट,
ये भी है स्टेटमेंट केस, जल्दी से करो। 8 व्यक्ति है, सॉरी 7 व्यक्ति है, सोमवार से गुरु रविवार है, ओके, चिड़ियाघर में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यू गुरुवार को, यू और एस के बीच में 2 है, यू और एस के बीच में 2 है, ये को पॉसिबिलिटी बनाता है, यू और एस के बीच में 2 है, ठीक है। एस है जो डब्ल्यू के तत्काल पहले है, यहाँ पर डब्ल्यू के तत्काल पहले एस नहीं आएगा। आर और वाई के बीच में 1 है, आर और वाई यहाँ पर भी आ सकता है, आर और वाई यहाँ पर भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है दूसरा, ठीक है। अब डब्ल्यू फर्स्ट है तो आंसर, आर के तत्काल बाद कौन है नहीं पता, फर्स्ट है तो आंसर नहीं आ रहा है, इसको कैंसिल करो। डब्ल्यू और बी के बीच में 4 है, ये नहीं बता सकते डब्ल्यू और बी के बीच में 4 कैसे हो सकते हैं, ठीक है। टी के तत्काल बाद कौन है, बी है, देख लीजिए। और टी से 3 पहले कौन है, आर है, 1 2 आर। अब अगर बी को यहाँ पर बैठाते हैं, 1 2 3 4 डब्ल्यू ऐसे बैठाते हैं, और टी के तत्काल बाद कौन है, बी है, टी के तत्काल बाद बी है, और टी से 3 पहले कौन है, आर है। तो ये देख बहुत सारे पर्सन हो गए, तो ऐसे ही बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। अब देख लेंगे। आर और वाई मंगलवार को नहीं है, आर और वाई यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। वाई के तत्काल पहले कौन है, यू है, वाई के तत्काल पहले कौन है, यू है। अब देखो डब्लू को यहाँ पर बैठाते हैं, आर यहाँ पर बैठाते हैं, डब्लू आर, 2 छोड़ के टी और बी, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, डब्लू आर, 2 छोड़ के टी और बी, ठीक है। अब यू और वाई दोनों साथ साथ में, यू और वाई यहाँ पर आ सकता है, और यू और वाई यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और कौन सा बच गया, आर और वाई, यहाँ आर नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गई पॉसिबिलिटी, ये सही हो गई, और इसमें बन गई वैसे एक ही पॉसिबिलिटी है, तो सेकंड से इसका आंसर आ रहा है। आर के तत्काल बाद कौन है, यू, आ रहा है ना, तो सेकंड है, ओके क्लियर। नेक्स्ट, ये भी स्टेटमेंट बेस है, जल्दी से करो उसको। 6 सदस्य हैं, 2 भाई जोड़े हैं, और 20 से संबंध क्या है एन का, ये बताना है, ठीक है। के की माता कौन है, बी है, और जो के कौन है, एस की भतीजी और भांजी, एस की भतीजी भांजी कौन है, के, ठीक है। एम की इकलौती बेटी कौन है, एस है, एम की इकलौती बेटी कौन है, एस है। अब ये दोनों भाभी और भतीजे कौन है? और एन का बेटा कौन है, टी है, ठीक है। और एस की भाभी नरन देवरानी का पति है, एस की भाभी नरन देवरानी का पति कौन है, टी है। एन यहाँ पर आ जाएगा, देख लेंगे इन दोनों का क्या है। बी का कोई भाई बहन नहीं, वैसे भी नहीं है। एस की माता एन नहीं है, एस की माता एन नहीं है, तो पिता हो जाएगा, ये माता हो जाएगी। जो अविवाहित है, एस कौन है, अविवाहित है, वैसे अविवाहित है, तो बी से एन, बी से एन समझ में आ रहा है, ससुर जी है, तो पहले का तो आंसर आ रहा है, ठीक है। एम का इकलौता बेटा कौन है, टी है, जो बी की सास है। एम कौन है, बी की सास है। अब बी का उन दोनों से रिश्ता भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ, और दूसरा भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ, ठीक है। वी की भाभी नन देवरानी कौन है, एस है, वी की भाभी नन देवरानी कौन है, एस है, देख लेंगे, ठीक है। जिसका कोई भाई बहन नहीं, वी का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, तो देख लेंगे। एस का पिता कौन है, एन है, एस का पिता कौन है, एन है, ठीक है? जो बी के समान लिंग के समान है, एस कौन है, बी के समान है, ठीक है। टी की बेटी कौन है, के है, टी की बेटी है के। अगर अपन एस का पिता एन करते हैं, बी की सास है ना एन, देखो इन दोनों को भाई बहन बना देते हैं, इन दोनों को हस्बैंड वाइफ बना देते हैं, ठीक है। तो वी की सास कौन आ जाएगी, एम आ जाएगी, और वी की भाभी नाम कौन है, एस हो जाएगी, ये भी सही है।
और एस का पिता एन भी हो जाएगा, तो ये रिलेशन बन रहा है। तो वी से एन इसमें भी आ रहा है, तो आइदर और इसका आ जाएगा आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड दोनों से आ रहा है, ठीक है। ये तो पता है ना आप लोगों को, बोर्ड कब लगता है, आइदर और कब लगता है, नाइदर और कब लगता है। अगर नहीं पता तो मैं एक सेकंड पहले बता देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना। देखो, जैसे बोथ होता है, जो इन दोनों को आंसर मिलाने से आता है, ठीक है। इसका आंसर अलग बन रहा है, इसका आंसर पॉसिबिलिटी बन रही है, दोनों को मिक्स करके एक ही पॉसिबिलिटी में आंसर आए उसको बोलते हैं बॉर्ड, ठीक है। और आइदर और किसको बोलते हैं, आइदर और जैसे इसका आंसर आ रहा है, इसका करके पूरा आंसर बी से एन का रिलेशन पता चल रहा है, और इसमें भी करके बी से एन का रिलेशन पता चल रहा है, दोनों से करके मिक्स मिक्स करने की नीड नहीं, लेकिन इसका आंसर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं आइदर और, ठीक है। और नाइदर नॉट जब होता है, जब इन दोनों को मिक्स करके भी आंसर नहीं आ रहा, अलग अलग भी नहीं आ रहा, किससे भी करके नहीं आ रहा, तो नाइदर नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शन डिस्टेंस जल्दी से करो। 18 से 15, 12 से 10, 14 से 20, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। 18 से माइनस के 3 हो रहे हैं, और एट द रेट मतलब नॉट और माइनस के 3 करना है, ठीक है। 12 से 10 हो रहे हैं, -के 2 करना है, और एक्स्ट्रा आ जाएगा। डॉलर का मतलब होता है 14 से प्लस करना है, तो क्या है पूर्व में, इस प्लस के 6 और डॉलर। परसेंटेज का मतलब पश्चिम है, और +5, +5 और परसेंटेज। और सी ए और बी का मध्य बिंदु कौन है, सी है, ठीक है। ओके, निकले। अब ए से टी जानना अपन को, टी, ए के सापेक्ष में टी की दिशा क्या है, तो ए से टी जानना है, कैसे जा सकते हैं, पूरा ना बनाना पड़ेगा, ठीक है। ए से एन गए, टी से आर गए, आर से क्यू गए, और क्यू से जी गए, जी से एम गए, एम से एस सी गए, सी से ए गए। ये ऐसे बन सकता है। तो देखो, आर से, परसेंटेज का मतलब पश्चिम में है, आर के पश्चिम में कौन है, क्यू है ना, +5 करना है, तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब आर से टी, टी एट द रेट का मतलब नॉर्थ में माइनस के करना है, तो टी के नॉर्थ में कौन है, 10 मीटर, ठीक है। अब क्यू से जी गए, हैशटैग का मतलब क्या होता है, साउथ में, क्यू के साउथ में जी है -2, तो क्यू के साउथ में जी -2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर, और ये 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और क्यू से जी, और जी से एम गए, परसेंटेज का मतलब वेस्ट में, और +5, जी से एम गए 10 मीटर, ठीक है। +5 करना है, ठीक है, वेस्ट में। और अब सी से एस और एम नहीं आया, दूर करते हैं, ए से सी भी नहीं आया, क्यू से जी हो गया अपना, आर से टी हो गया, क्यू से आर हो गया, ठीक है। एन से ए, एन से ए नहीं जा सकते, एक मिनट चलते हैं, जी से एम, ये हो गया अपना, सी, सी एंड का मतलब क्या होता है, सी एंड एस और एम, एस और एम के बीच में कौन है, सी है, एस भी नहीं आया आपके पास में, चलते हैं। अब देखो, एम एट द रेट, एम के नॉट में कौन है, एस है, ठीक है, और -3, तो 16 हो जाएगा, एम के नॉर्थ में एस, तो 4 तो यहाँ पर हो गए, ठीक है, और 4 और 12 यहाँ पर हो जाएंगे, और एम के नॉर्थ में कौन हो जाएगा, एस। एस और एम के बीच में कौन है, सी है, 16, 16 का हाफ कितना होता है, 8, तो यहाँ पर 4 और 4, 4 और 4 कर देते हैं, यहाँ पर 8 कर देते हैं, और एस और एम के बीच में कौन है, सी है। अब वो सी और ए, सी की परसेंटेज का मतलब होता है वेस्ट में, ए के वेस्ट में कौन है, सी है, ए के वेस्ट में सी है। अब कितना वेस्ट में, ये भी नहीं पता, ए के वेस्ट में सी है, देख लेंगे।
और ए के डॉलर का मतलब होता है इष्ट में, ए के इष्ट में बी है, ए के इष्ट में बी है, ठीक है, देख लेंगे आप क्या है इसका बीच में, नहीं पता, ये वाला बना लो, ठीक है। और बी के साउथ में कौन है, आर है। अब देखो बी के साउथ में आर है तो बी यहाँ पर आ जाएगा, आर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर चार हो गया। अब ए यहाँ पर रिलेशन पूछा है कि ए के सापेक्ष में टी, ये आ रहा है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक है, क्लियर। अगर इसमें वो बोलता ना कितना मिनिमम है मैक्सिमम कितना है, मीटर पूछता तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे कर सकते हैं। जो अब जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना इस टाइप का, तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, ये तो बहुत देखो बहुत लॉन्ग हो गया, ये पूरा सॉल्व हो गया, दो तीन ये बचे हैं, ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व कर लो। कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसे ये दो, इन दोनों को मैच करके ही अपना आंसर आ रहा है, तो ऐसे अपन कर सकते हैं, ठीक है, मेंस के लिए। नेक्स्ट, ये पूरा बना लेना आप घर पर होमवर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पजल आ गई, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, पजल एकदम लास्ट में करेंगे, जो इसको अभी मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं वो अभी कर लो, और पजल जब पजल का भी देखना है मैं कैसे अप्रोच करती हूँ तो आपको लास्ट तक देख देना, ठीक। ये आ गई है टिपिकल रीजनिंग पढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध विद्यालय है, ठीक है, पुस्तकालय पहले छात्रों को अवकाश के समय ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट वेबसाइट तक असीमित पहुंच प्रदान करता है। असीमित मतलब नॉट लिमिट, इसकी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। जो उनके बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है। एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है, पुस्तकालय पहले छात्रों को अवकाश के समय, जब अवकाश होता था तब क्या करते थे, ऑनलाइन गेमिंग की अनलिमिटेड एक्सेस देते थे, छात्र उसको खेलते थे, ठीक है, बहुत लोकप्रिय हो गया, ओके। हालांकि शिक्षकों ने देखा कि कई छात्र अपना होमवर्क छोड़ रहे हैं, ओके, क्योंकि गेमिंग हो गई है, ऑनलाइन गेमिंग हो गई है, तो छात्र ऑनलाइन गेमिंग को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ओके, और अपना अधिकांश समय गेमिंग में बिता रहे हैं, ओके। विद्यालय के पास परमार्थ परमार्थ मतलब विद्यालय के देख रेख में भी शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट आई है, ओके। शैक्षणिक प्रदर्शन मतलब होमवर्क नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, जो पाठ्य गेमिंग जैसे कोई एक्टिविटी होती है स्कूल में तो उसमें एक्टिव नहीं रहना, टीचर्स जो बोलते हैं उनको सही से नहीं सुनना, तो ये पारदर्शिता परामर्शदाता ये होता है जो विद्यालय के देख रेख में जो भी एक्टिविटी होती है उसको छात्र सही ढंग से नहीं करते हैं। और आंखों में तनाव और एकाग्रता की कमी, तनाव मतलब आंखों में जैसे गेमिंग ज्यादा खेलते हैं या मोबाइल ज्यादा देखते हैं तो आंखों में एक तो हो जाता है, तनाव आने लग जाता है, और क्या एकाग्रता का भी कमी होता है। एकाग्रता मतलब जो एक वो फोकस होता है, वो फोकस में कमी होती है, ओके। बढ़ती शिकायतों को देखा, परिणाम स्वरूप विद्यालय ने ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध मतलब हटाने का निर्णय लिया, ठीक है। तो अब क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, विद्यालय पुस्तकालय में ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने के पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं, क्या संभावित कारण होंगे। कारण ये होंगे कि जैसे शिक्षण प्रदर्शन में आंखों में तनाव, एकाग्रता की कमी, और जो स्कूल में पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिविटी होते है उसमें भाग नहीं लेते हैं, तो इंटरनेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छात्र अत्यधिक गेम के कारण पढ़ाई पढ़ाई की उपेक्षा कर रहे थे और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे, हाँ, ये हो सकता है। पुस्तकालय नहीं, अभिभावक ने केवल नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रधानाचार्य को व्यक्तिगत नहीं, ये होगा सेकंड, इसका आंसर है कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टिक कचरे और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, ओके। खासकर इसीलिए इसलिए क्योंकि बड़े खुदरा स्टोर जैसे बैगों के प्रमुख उपयोगकर्ता है। एक अन्य प्रभावी कदम जैव अपघटनीय और पुनः परियोजना बैगों के उत्पादन और
बिक्री पर सब्सिडी देना होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त शहरी सुपरमार्केट और छोटे ग्रामीण दुकानों दुकानों दोनों के लिए उपयुक्त नवीन किफायती और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग समाधान डिजाइन करने वाले स्टार्टअप को आकर्षक प्रोत्साहन दिए दिए जा सकते हैं। ये प्लास्टिक कचरे और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, जैसे सरकार पर प्लास्टिक कचरे और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए एक एकल जो प्लास्टिक बैग है उसका कम से कम हो, और जो यूजफुल बैग है जो उसको अगर अपन वेस्ट करते हैं या फिर जलाते हैं तो कुछ हानि नहीं होनी चाहिए, ऐसा वाले बैग को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, और उसके लिए स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित में से उपयुक्त तो अनुचित वनों में ये धारणा कौन है? पर्यावरण प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे को कम करने का इरादा है। ये देख लेते हैं। जैव अपघट्य बैंक बाजार में उपलब्ध नहीं है। नहीं, ये नहीं, बस सरकार सभी प्लास्टिक नहीं, कंपनियां बंद नहीं करना चाहती। ग्रामीण दुकानों प्लास्टिक बैग में के बिना नहीं चल सके, ऐसा कुछ नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे को कम करने का इरादा है इनका। मेन मोटिव ये है कि पर्यावरण प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे को कम किया जा सके। इसीलिए उन्होंने खुदरा जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनके उनके लिए जो नए नए बैग हैं उनको बोल रहे हैं कि जैसे स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप को जो नए बैग बना रहा है जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं है, पर्यावरण फ्रेंडली है, वो बैग बना रहा है, वो उधर बड़े व्यापारियों को देंगे। ठीक है। नेक्स्ट। क्या कॉलेज के छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? देखते हैं क्या देखते हैं क्या है। कई लोग तर्क देते हैं कि सोशल मीडिया छात्रों को उनकी पढ़ाई से विचलित करता है और एकाग्रता कम करता है। हालांकि अन्य लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया छात्रों को जानकारी प्राप्त करने, परियोजना पर सहयोग करने और संचार कौशल विकसित करने के लिए मदद करता है। हाँ, हालांकि अत्यधिक उपयोग पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, और सोशल मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना एक व्यवहारिक और प्रभावी समाधान नहीं हो सकता है। ठीक है। तब क्या, हाँ, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से यह सुनिश्चित हो गया कि कि छात्र अपना सारा समय पढ़ाई में लगाए, और नहीं, अगर अपन सोशल मीडिया को बंद कर देंगे तो कोई जरूरी नहीं कि छात्र अपना सारा पढ़ाई फोकस अपने पढ़ाई में लगाएगा। छात्र कुछ और भी काम कर सकता है, जैसे खेल भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सोशल मीडिया बंद करने से ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है। नहीं, सोशल मीडिया पर लंबे घंटे बिताने से छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन और उत्पादकता पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। नहीं, ये भी नहीं। हाँ भी नहीं है, नहीं भी नहीं है, तो कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। ये हो सकता है कि छात्रों को एक लिमिटेड टाइम दिया जाए मोबाइल यूज करने के लिए, या फिर उसमें कुछ टाइम लिमिट लगा दी जाए। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पर लिमिट लगा दोगे, 10 से 15 मिनट यूट्यूब देखना है, फिर लिमिट पर हिट नहीं होनी चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। अगर अपन सोशल मीडिया को बंद कर देंगे तो छात्र एक्टिव नहीं रहेंगे, और छात्रों में जो जो सरकार चेंजेस कर रही है या फिर कुछ भी कर रही है तो वो पता नहीं चल देगा, सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा पता चलता है ना। तो ये फर्स्ट और सेकंड भी नहीं हो सकता, नन है। किस आंसर? नेक्स्ट। समुद्र तटों के पास में पर्यटक स्थल प्लास्टिक और कूड़े से प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है। इन स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता भी नष्ट हो रही है। ठीक है। कूड़ा फैलाने वाले लोग पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जिम्मेदार पर्यटन के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किए जाने चाहिए। ये तो सही है। अगर अपन जागरूक अभियान स्टार्ट करेंगे तो ये हो सकता है, हमारे यहाँ भी ये हो सकता है कि जुर्माना लगाएंगे तो शायद प्लास्टिक और कूड़े कचरे ना फैलाए। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आइदर और। कहाँ है आइदर और? फर्स्ट और सेकंड आइदर और। या तो आप भारी जुर्माना लगा दो, या फिर आप आयोजित करो। ये दोनों बोथ भी हो सकता है। इसका आंसर देखो, ये भी हो सकता है, वो दोनों साथ में मिलकर भी काम कर सकते हैं, या फिर जागरूकता अभियान अलग से, या कूड़ा कचरा अलग से कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये दोनों हो सकता है। ये अलग से इन्होंने स्टेटमेंट डिफाइन करना चाहिए, स्टेटमेंट इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है कि इसका आंसर आइदर फर्स्ट और सेकंड है,
तो मेरे को रीजन बताइए, आइदर फर्स्ट और सेकंड क्यों होगा, अगर बोथ है तो बोथ क्यों होगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, और ना ही ना ही नाइदर नॉर होगा, ठीक है। नेक्स्ट। इस वर्ष शहर में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में वृद्धि हुई है, ओके। शहर ने एक नई सबवे लाइन स्टार्ट लागू की है जो प्रमुख व्यावसायिक जिलों को जोड़ती है, ओके। अब ये देखो, सार्वजनिक परिवहन है, ये अलग टॉपिक हो गया। सार्वजनिक परिवहन परिवहन मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो, उसमें इंक्रीज हुआ है। और इसमें बोल रहा है कि व्यावसायिक जिलों को जोड़ती है। जो नई सबवे लाइन है, जो लाइन कौन सी जो कनेक्ट करती है एक स्थान पे दूसरे स्थान को, तो वो व्यावसायिक जिलों को जोड़ती है। ये व्यावसायिक जिले हैं, यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन है, दोनों बहुत अलग अलग है। तो ये कोई कारण नहीं हुआ। ये हो सकता है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण है, या फिर दोनों कथनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये हो सकता है, ठीक है। ये नहीं होगा, अलग अलग है। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब अलग अलग है। हम्म। देखो, स्वतंत्र मतलब डिफरेंट तो नहीं है, ये परिवहन की बात कर रहा है, ठीक है, और ये भी परिवहन की बात कर रहा है, सबवे लाइन है, दोनों टॉपिक तो सेम है। बट इसमें क्या है, दोनों टॉपिक का जो एम है वो अलग अलग है, तो इसका ये आंसर नहीं होगा, स्वतंत्र तो नहीं होगा, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट। तो अभी तो ये खत्म हो गया है सारा, अब अपन पजल कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाँ जल्दी से करूँ। ये पजल कर लेते हैं पहले, ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ओके। वीडियो को पॉज कर लेना और पहले आप खुद बनाना पजल, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। 3 मंजिल है, जिसमें से दूसरी मंजिल पर पहली मंजिल के ऊपर है, और दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल के ऊपर है, ओके। तो ये बन रहा है 3। तो एक मंजिल के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 3 है, ठीक है। इमारत में, ठीक है, और 3 फ्लैट है, बी के पश्चिम में ए है और सी के पश्चिम में बी है। सी के पश्चिम में बी है और बी के पश्चिम में ए है। इस इमारत में प्रत्येक का फ्लैट का क्षेत्रफल, प्रत्येक फ्लैट मतलब ये फ्लैट है पूरा, इसका क्षेत्रफल कितना है, 2520 है, ओके। और प्रत्येक कमरों में एक निश्चित संख्या है, इस फ्लैट में कमरे निश्चित है, ठीक है। और प्रत्येक किसी भी 2 फ्लैट में कमरों की संख्या समान नहीं है, मतलब इसमें 4 हो गए तो इसमें 4 नहीं होंगे, इसमें 5 हो गए तो इसमें 5 नहीं होंगे, सब में कमरों की संख्या डिफरेंट है, ओके। और विषम संख्या वाली मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में कमरे की संख्या कितनी, 210 है। तो 2520 को 210 से डिवाइड करेंगे, एक और 4 और 2 माइनस, तो यहाँ पर या तो 12 आ सकता है या फिर यहाँ पर 12 आ सकता है। जिस मंजिल पर 12 कमरे हैं, उस मंजिल से नीचे वाली मंजिल पर, वह उस मंजिल से नीचे वाली मंजिल पर है जिसमें 7 कमरे हैं। 7 के नीचे कौन है, 12 है। जिस मंजिल में 12 कमरे हैं, वह उस मंजिल से नीचे वाली मंजिल पर है जिसमें प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल कितना, 360 है। 2520 को 360 से करेंगे, और 6, 2 तो नहीं होगा, 7, 6 7 7 से करेंगे, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो उस मंजिल से नीचे वाली मंजिल पर जिसमें 7 कमरे, 7 के नीचे, हाँ, 7 के नीचे कौन है, 12 है, ये ऐसा बोल रहा है। अब यहाँ पर तो 12 नहीं हो सकता, 12 तो इसी में होगा, और 7 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, रुक जाता है, ठीक है। तीसरी मंजिल पर फ्लैट एम है, तीसरी मंजिल फ्लैट एम है, 12 के
12 कमरे किसमें, 210 वाले में 12 कमरे हैं, 12 से 420 अधिक है, तो 210 से 420 अधिक कितना हो जाएंगे, 630, 630 को 2520 से करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी मंजिल पर फ्लैटों के कमरों की संख्या टोटल है 15, यहाँ पर 15 आ जाएगी। और दूसरी मंजिल पर फ्लैट सी में कमरों की संख्या ए में, ए से अधिक है, ए से अधिक कौन है, सी है, ठीक है। और लेकिन दूसरी से कम है, सी कौन है, दूसरी से कम है, मतलब ये रहेगा, ए सबसे कम होगा, बी सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। 420 में, 420 फ्लैट वाले में 252 के पश्चिम में है, 252, 420 मतलब हो जाएगा ना, 420 है ना, 2520, 6, 25, 6 और 252, 252 मतलब 10, 10 के पश्चिम में कौन है, 6, ठीक है। देख लेंगे, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर तो नहीं आएगा, सेकंड वाले मंजिल में नहीं आएगा क्योंकि टोटल 15 है, ठीक है। और ये बना बॉक्स, दो कमरे 2 कमरे और 630 वाले मंजिल में एक मंजिल है बीच में और दोनों समान फ्लैट में, 630 मतलब 4, ये वाला है ना, 4 वाले, तो इसके बीच में 2 हो जाएंगे यहाँ पर। अब 10 के बच्चे में 6 यहाँ पर है, दोनों जगह आ सकता है। अब देखो 7 के नीचे 12 है, ठीक है। अगर 7 के नीचे 12 यहाँ पर बैठा देंगे तो 12 तो यहाँ क्या है, विषम संख्या वाले, 12 तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। 12 एक इन दोनों में से किसी एक में आएगा, बी और सी में। और 10 और 6 फिर कहाँ आएगा, 10 और 6 फिर यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। अब 12 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहाँ पर आएगा, देख लेंगे क्या है, 7 और 8, 8, 8 कहाँ पर है, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 7 यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। अगर इसको 8 है तो 7 और 1, 7 और 1 तो नहीं होगा यहाँ पर, देख लेंगे, 7 तो मैक्सिमम यहाँ पर ही आ रहा है ठीक है। और 504 फुट वाला समान, 504 वाला सम संख्या वाले में, सम संख्या मतलब 504 है, 2520 को 504 से करेंगे, 5 से 5, 5 आ जाएगा, तो 5 इस दोनों में से किसी में आएगा, तो देखो 7 बी में आ गया है तो 5 इसमें आ जाएगा, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12, 12 और 3 15, ये बैठ गया, ठीक है। और 315 वाला तो 5 कमरे के तत्काल नीचे, 5 कमरे के तत्काल नीचे यहाँ पर आ जाएगा 315, 315 को 25 से 20 से करेंगे, हाँ, 8, 8 पर जा रहा है क्या, 39 जाएगा, एक बार निकल जाए, हाँ, 35 में निकल जाए। 8 पर 4 तो है, 15 × 8 120, 120 और 2 से 25, हाँ, 8 बार जा रहा है, तो 5 के तत्काल नीचे कौन है, 8 है, और कौन बच गया, 7 के नीचे कौन है, 12, तो बन गया ये यार आप लोगों का आंसर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं और ज्यादा इजी तरीके से समझा दूँ, मैंने अपना इजी तरीका ही लिया है, फिर भी नहीं समझ में आता तो बता देंगे, ठीक है। ये हो गया अपना, 12 व्यक्ति हैं, इंग्लिश वर्जन में बताना, जल्दी से करूँ। 12 व्यक्ति ABCDEFGH दक्षिण की ओर है, ठीक है। ओके, OPQRS उत्तर की ओर है, ठीक है। यू उस व्यक्ति, और कुछ है क्या, ओके, एक दूसरे की उम्र है, और अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में अलग अलग तारीख है, दक्षिण उन्मुख व्यक्तियों की संख्या विषम है, जबकि उत्तर की ओर, ये दक्षिण की ओर विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब विषम देश, ठीक है। बाकी उत्तर में है जो सम है, ठीक है। देखिए, यू उस व्यक्ति की ओर उन्मुख है जो 15
15 तारीख को पैदा होने के बाईं ओर से 30 स्थान पर है। देखो 15 किसमें, विषम में है, ठीक है। 15 दक्षिण की ओर है। 15 के बाईं से 30 स्थान पर कौन है, यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बाईं से 30 स्थान पर है वह व्यक्ति जिसकी जन्म तारीख 8 की तारीख से दुगुनी है, 8 की दुगुनी है, यू के तत्काल बाएं, यू, अब देखो यू इसमें देखेगा उत्तर में, तो 8 की दुगुनी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और एफ की ओर उन्मुख है, ये कौन है, एफ की ओर उन्मुख है, एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ, एफ और एफ और वह व्यक्ति जिसकी जन्म तारीख टी की जन्म तारीख की आती है, एफ और वो व्यक्ति जो टी की जन्म तारीख की आती है के बीच में दो व्यक्ति है, एक दो टी की आती है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी बनती है, तो देख लेते हैं। R × 2 यहाँ पर आ जाएगा, यू यहाँ पर आ जाएगा, और एफ यहाँ पर आ जाएगा, 15 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा एफ और टी की आती है ना, टी का, हाँ, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 6 तक यहाँ तो बन गया। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5, 5 बना है, ठीक है। और कुछ, ए की जन्म तारीख ई की 7 गुना है, ई की 7 गुना कौन है, ए की जन्म तारीख है, ठीक है। R × 1 जो एक एक अंकीय अभाज्य संख्या है, ई कौन है, एक अंकीय अभाज्य संख्या है। तो देखो ई एक अंकीय अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 × 7 14 हो सकता है, 3 × 7 21 हो सकता है, और 4 5 5 × 7 35, 35 अप्रैल के महीने में नहीं आता है, ठीक है। तो दो ये पॉसिबिलिटी। और सी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, ए है, सी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, ए है, ये भी देखिए, जहां दोनों में से कोई एक छोर पर बैठा है। अब देखो सी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए यहाँ पर आ सकता है, या फिर सी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में से एक छोर पर बैठा है, सी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए नहीं आएगा, तो सी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए यहाँ पर गया है, ठीक है। इसमें सी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए आ सकता है, सी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए आ सकता है, एक और पॉसिबिलिटी पूछ जाते हैं। क्यू उस व्यक्ति की ओर है और मुख है जो सी के तत्काल दाएं है, सी के तत्काल दाएं से उन्मुख व्यक्ति कौन है, क्यू है, ठीक है। सी के तत्काल दाएं से उन्मुख व्यक्ति कौन है, क्यू है। अब देखो सी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए एक है, ए है, और सी के क्यू यहाँ पर भी आ सकता है, सी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए है और क्यू यहाँ पर भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी बनती है, चलते हैं। और क्यू है जो एस के 2 दिन बाद है, एस के S + 2 यहाँ पर आ जाएगा क्यू, ठीक है। क्यू और एस के बीच में एक है, क्यू और एस के बीच में एक, यहाँ पर एस आ जाएगा, जो क्यू से 3 दिन पहले है, एस कौन है, क्यू से 3 दिन पहले, क्यू से 3 दिन पहले, ठीक है। क्यू और एस के बीच में एक है, अगर क्यू यहाँ पर बैठाते हैं तो एस यहाँ पर आ जाएगा, अगर क्यू यहाँ पर बैठाते हैं तो एस यहाँ पर आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें। तो क्यू और एस पॉसिबिलिटी यहाँ पर ही बनेगी, क्यू और एस ऊंचा रहेगा। या फिर बना ही लेते हैं ना, कंफ्यूजन की बनना है, एक और पॉसिबिलिटी बना देते हैं। यू है R × 2 ए टी डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा T/2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा एक छोड़ के एफ, और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
सी के दाएं से दूसरे स्थान पर, अगर सी को दाएं से दूसरे स्थान पर ए बिठाते हैं तो फिर ये वाला लास्ट हो जाएगा, यहाँ पर एक बढ़ा जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर अपन सी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए बिठाते हैं तो फिर ये लास्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक बढ़ा जाएगा। ठीक है, क्लियर। और सी के तत्काल दाएं क्यू यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सी के तत्काल दाएं क्यू यहाँ पर आ जाएगा, क्यू और एस के बीच में कौन है, एक है, क्यू और एस यहाँ पर आ जाएगा, क्यू और एस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है मैंने, एस के 2 दिन बाद है क्यू, मतलब एस के 2 दिन बाद क्यू आ जाएगा, S+2 डे बाद क्यू यहाँ पर आ जाएगा, S+2 डे बाद देख लेंगे। ठीक है, क्यू और एस के बीच में ये क्या है, और क्यू से एस है जो क्यू से 3 दिन पहले है, क्यू से 3 दिन पहले कौन है, एस है, क्यू से 3 दिन पहले कौन है, एस है। ठीक है, और पी का पी की जन्म तारीख एक सम अभाज्य संख्या और बी की और उन्मुख है। सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, नहीं पता। फ्लैट एंड फ्लो का लेक्चर देखा है, कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर देखा है, सम अभाज्य संख्या एक ही होती है जो दो। ठीक है, तो ये फिर कैंसिल हो गया, पी का हो जाएगा सम अभाज्य संख्या और बी के उन्मुख है। अब देखो पी बी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, पी बी यहाँ पर भी आ सकता है, तो देखो पी और बी, पी बी यहाँ पर आ सकता है, पी भी नहीं आएगा, पी भी नहीं आएगा, पी भी नहीं आएगा, पी और बी नहीं आएगा, पी भी नहीं आएगा, तो ये बचा पी और बी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं पी बी कहाँ आ रहा है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, यहाँ तक तो नहीं आ रहा, पी और बी यहाँ पर भी नहीं आएगा, पी और बी यहाँ पर आ सकता है, पी और बी यहाँ पर आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, पी बी नहीं, पी बी नहीं, पी बी नहीं, पी बी नहीं, पी बी और पी बी यहाँ पर भी दो आ रहा है। ठीक है, देखिए पी के सामने कौन है, बी है, और पी दो पर आया है, और जो डी से बी है, जो डी से 10 दिन पहले, डी से 10 दिन पहले कौन है, बी है। ठीक है, लेकिन डी किसी एक, लेकिन एक छोर पर नहीं है, लेकिन मतलब बी है जो एक छोर पर नहीं बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो पी और बी एक छोर पर आ गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, पी पी यहाँ पर आ जाएगा और बी यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी पी और बी। ठीक है, टी के बाएं कौन है, आर है, टी के बाएं, टी के बाएं कौन है, आर यहाँ पर आ जाएगा, टी के बाएं कौन है, आर यहाँ पर आ जाएगा, और इसकी जन्म तारीख, मतलब टी की जन्म तारीख है ए और पी से, ए और पी के योग से कितना, ठीक है, नहीं कम है, एक कम है, ए और पी के योग से एक कम है, कौन है, टी की जन्म तारीख है। ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक आया है कि ए और पी आया है कि अपने पास में, ए का डेट फिक्स नहीं हुआ नहीं, और पी का डेट, तो पी का तो दो है, ये तो फिक्स है, ए का फिक्स नहीं हुआ, और टी का है अपने पास में, टी भी नहीं है। डी की डी की जन्म तारीख आठ से एक अधिक है, आठ की जन्म तारीख पता है, नहीं पता, तो आठ की जन्म तारीख से एक अधिक कौन है, डी है, डी से 10 कम है, बी है। ठीक है, देख लेंगे, और यू से एक कम है, लेकिन यू से, डी की जन्म तारीख कौन है, यू से एक कम कौन है, डी की जन्म तारीख, यू अपन के पास में है क्या, ओके, अपने पास यू भी नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर तो ई 7 है, ई 3 है ना, तो E3 यहाँ पर ई नहीं आएगा, तो E3 यहाँ पर ही आएगा, सॉरी, ई और 3 यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, A B C D यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर इस वाले में E3, E3 ई नहीं आएगा, तो ई और 3 यहाँ पर आ जाएगा, E3 है तो A21 हो जाएगा, A21 आ गया। ठीक है, ठीक है, A21 यहाँ पर आ जाएगा, और कुछ
ए 21 हो गया, पी अपन के पास में आ रहा है 2, ठीक है, 21 और 2 कितने, 23, 23 में से एक गए 22, टी हो जाएगा 22, यहाँ पर 22 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा टी 22, ठीक है। अगर टी 22 हो गया, टी का हाफ यहाँ पर दे रखा है ना 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, टी का हाफ 11 पी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कुछ? हाँ, ठीक है। डी की जन्म तारीख 8 से 1 अधिक है, डी की जन्म तारीख 8 से 1 अधिक है, आर कितना हो जाएगा 14, तो आर आ गया यहाँ पर 14। डी की जन्म तारीख, डी कहाँ है इसमें, डी यहाँ पर आ जाएगा, 8 से 1 अधिक है तो आर का आ जाएगा 14, ठीक है। आर का 14 हो गया, 8 + 1, D-10 करेंगे बी आ जाएगा, D-10 5, 5 पर आ जाएगा बी। यहाँ पर देखो बी कितना रहा है, 11 आ रहा है, लेकिन बी अपन का 5 आना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, बी यहाँ पर आ जाएगा 5। ओके। और कुछ? ये हो गया अपने पास में, ये हो गया U-1 बराबर डी, तो U हो जाएगा, और डी कितना है 15, तो U हो जाएगा 16, ठीक है। R × 2 यहाँ पर आ जाएगा 28, 28 में से 28 हो गया ना, 28, और यहाँ पर आ जाएगा Q हो जाएगा 30, S + 2 30, ठीक है। बाकी ये हो गया, और अपन देखते हैं क्या है, P का क्या है, P तो 2 है अपने पास में, और ये हो गया, F का रह गया ना। F देखते हैं कुछ आगे बोलना रहेगा। R की, D का जन्म R से अधिक है, ये हो गया। S और U के बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, S और U के बीच में कोई नहीं है, ई के बाएं से, ई साउथ में है तो ई के बाएं से एक कम है, ई के बाएं से एक कम है, ऐसे ही सही जा रहा है, ठीक है। एफ का नहीं है आपके पास में, एफ पे क्या है, एफ का डेट आया क्या, एफ को कुछ बोला हुआ नहीं। क्यू और एस के बीच में, ठीक है, एक व्यक्ति हो जो क्यू से 3 दिन पहले, क्यू से 3 दिन पहले वाले के उम्र है 27 आ जाएगा एफ का। क्लियर? आगे समझ में? नेक्स्ट। ये है 12 मेंबर, ये हो गया अपने पास में। नेक्स्ट है 10 मेंबर है, ठीक है, जल्दी से बनाओ। आई जे के एल एम पी क्यू आर के फ्रंट में सबसे ऊपर 5 है, और अधिकतम 3 वस्तुएं रखी सेल्फ, प्रत्येक सेल्फ में कम से कम एक और अधिकतम 3 है, ठीक है। अब देखो ये देखो डिफाइन नहीं है, 5 या 3, 2, 1। अब इस सेल्फ, ये सेल्फ होती है, ठीक है, इसमें अधिकतम कितनी है अपने पास में, 3 है, और मिनिमम 1 से 3 के बीच में है, ठीक है, और वस्तुओं के नाम अपन को दे रखा है, ठीक है। एम एम को एक विषम अभाज्य संख्या वाली सेल्फ में नहीं रखा जाता है, एम को विषम संख्या वाली अभाज्य संख्या, विषम संख्या वाली अभाज्य संख्या 3 में नहीं है एम, और एम यहाँ पर नहीं आएगा, एम यहाँ पर नहीं आएगा, या तो फिर एम यहाँ पर आएगा, एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, या फिर एम यहाँ पर आएगा, एक और है, एम यहाँ पर आएगा, ठीक है। आई के तत्काल नीचे कौन है, एम है, आई के तत्काल नीचे एम है, आई के तत्काल नीचे एम है, और आई के तत्काल नीचे एम है, ठीक। एम और जे के बीच में 3 वस्तुएं हैं, अब देखो एम और जे के बीच में 3 वस्तुएं होनी चाहिए,
ऐसे भी हो सकती है। देखो अगर अपन ने एम को यहाँ पर बैठा दे, 1 2 3 जे, नहीं आएगा। तो यहाँ पर बीच में किसी की वस्तुएं तीन होंगी, या फिर यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, तीन होके जे यहाँ पर आ सकता है। तो एम और जे के बीच में तीन वस्तुएं हैं। ये ऐसे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। जिससे विषम संख्या वाले सेल्फ में नहीं रखा गया, जे को विषम संख्या वाले में नहीं है, तो सम संख्या एम के नीचे जे यहाँ पर ही आएगा, और यहाँ पर तीन वस्तु आएगी, 1 2 और 3। विषम संख्या वाले में नहीं है तो जे यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीन वस्तु ही आएगी। एम और जे विषम संख्या वाले में नहीं है तो यहाँ पर जे आएगा। यहाँ पर एक तो यहाँ पर दो आ सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक तो यहाँ पर दो, कैसे भी आ सकता है। यहाँ पर टोटल तीन ही आएगी, ठीक है। इन दोनों में मिला के तीन ही आएगी, ठीक है। आई के साथ कम से कम एक वस्तु है, आई के साथ कम से कम एक वस्तु तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो हो जाएगी, तो यहाँ पर एक हो जाएगी। एक वस्तु है तो यहाँ पर एक और ले लो आई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक और वस्तु आ जाएगी, एक बॉक्स बना देता है, ठीक है। आई के साथ कम से कम एक वस्तु है तो यहाँ पर एक और बॉक्स बना दो। आई के साथ कम से कम एक वस्तु आ ही रही है। जे के ऊपर एन के नीचे से एक कम है। जे के ऊपर एक दो तीन चार पाँच छह, छह सात, 1 2 3 4 5 6, छह। तो एन के नीचे से एक कम है, एन के नीचे से, एन के नीचे कितने, 7। देखते हैं कैसे हो सकता है। जे के ऊपर एन के नीचे से एक कम है, ठीक है। एन और के के बीच में केवल एक वस्तु है, एन और के के बीच में केवल एक वस्तु है। अब देखो कितने होंगे, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसे हो सकता है, यहाँ पर भी एक वस्तु आएगी। एन और के बीच में एक है, केवल एक वस्तु ही आएगी। अब देखो जे के ऊपर 3 4 5, जे के ऊपर अपन अगर मैक्सिमम 3 बिठा देते हैं, 3 लेते हैं, तो एन के नीचे 4 होनी चाहिए। एन के नीचे 4, देखो 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एन के नीचे से दो यहाँ पर आ सकती है मैक्सिमम। अगर अपन 3 बैठाते हैं जे के ऊपर, तो एन के नीचे यहाँ पर दो ही आएगी। देखिए कई बार क्या पॉसिबिलिटी बहुत होंगे। एन और के बीच में एक है, ओ से 3 ऊपर कौन है, पी है। और क्यू एल के बीच में सम संख्या में वस्तुएं रखी जाती है, और क्यू के ऊपर एल है। ओ से 3 ऊपर पी है, ओ से 3 ऊपर 1 2 पी आ सकता है। ओ से 3 ऊपर कौन है, पी है। और क्यू एल के बीच में सम है, तो एल के ऊपर कौन है, क्यू है, और यहाँ पर बीच में कौन है, सम है, सम संख्या। पी के ऊपर किसी सेल के ऊपर आर है, देखो पी के ऊपर आर है, यहाँ पर बनेगा। ओ से 3 ऊपर, ओ यहाँ पर बैठाते हैं 1 2 3, पी आ जाएगा, पी के ऊपर आर, ये बैठेगा। ओ, इसके 3 ऊपर पी, और पी के ऊपर आर, या फिर ओ, इसके 3 ऊपर पी, पी के ऊपर आर, ठीक है। और ओ, इसके 3 ऊपर पी, और पी के ऊपर आर, और के ऊपर, पी के ऊपर किसके ऊपर है, क्यू के ऊपर कौन है, एल है। क्यू के ऊपर एल है, और क्यू और एल के बीच में सम संख्या है। अब देखो क्यू को यहाँ पर बैठाते हैं, 1 2 3 4, एल यहाँ पर आ सकता है। कितने हो गए, 2 4 7 7, दोनों एक यहाँ पर आ सकते हैं। देखो एक यहाँ पर बैठाते हैं अपन, तो क्यू के ऊपर, क्यू यहाँ पर नहीं आएगा ना, 3 3 4 7 7, दोनों एक एक मेंबर चाहिए अपन को। एक मेंबर यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। और क्यू के ऊपर एल है, अगर क्यू यहाँ पर बैठा देते हैं तो क्यू के ऊपर एल तो आ जाएगा, लेकिन सम संख्या में नहीं आ रहा है। क्यू के ऊपर एल यहाँ पर नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल, ठीक है।
अगर अपन क्यू को यहाँ पर बैठाते हैं, क्यू के ऊपर एल यहाँ पर बैठा देते हैं, क्यू को यहाँ पर बैठाते हैं 4, एल यहाँ पर आ जाएगा। तो 2, 2 और 4, 6, 6 2 और 1 10, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा ऊपर। और अगर क्यू के ऊपर एल, 4 और 2 6। अब देखो क्यू के ऊपर एल डायरेक्ट अपन यहाँ पर जंप करवाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 4, 4 4 8, 8 2 10, ये तो हो गया सेट। और क्यू के ऊपर कितने हैं, क्यू और एल के बीच में सम संख्या आ रहा है क्या, 2 3 5 और 6, ये तो आ रहा है, ये सेट हो सकता है करके। और एक और कौन सी पॉसिबिलिटी थी, ये वाली, जे के ऊपर, जे के ऊपर 2 है तो एन के नीचे कितने हो जाएंगे, 3, एन के नीचे 3 आ रहा है देखो, जे के ऊपर 2 है तो एन के नीचे आ जाएंगे 3, 1 2 3 आ रहा है, बाकी ये पॉसिबिलिटी सेट है। ठीक है, ये बन गई। आप लोगों का ये भी आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों को कैसा सेशन लग रहा है, यहाँ तक पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको कैसे क्या करना है। ये लास्ट पजल बची है, जिसने एस बी पी ओ मेंस का मेमोरी बेस नहीं देखा है, सॉल्व नहीं किया है, तो आप उनको ये शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में मैं पजल बेस कर लेके आऊंगी। 1964, 75, 83, 83, 3, 3 और 12। अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग फल फ्रूट पसंद करते हैं के पार्ट में नहीं, ओके। 2025 की आयु के अनुसार है, 2025 में तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, 9 2022, और यहाँ पर आ जाएगा 5 27, यहाँ पर आ जाएगा 5 32, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 6 सॉरी 6 83 और 6 और 38, 38 और यहाँ पर 4 आ जाएगा 42 और 75 83, 83 कितने हो जाएंगे, 7, 75 है ना, 75 प्लस 8 करेंगे 83, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, 64 और 75 11 हो जाएगा 100। और क्या है, एच और वाइफ से बड़ा है, वाइफ से बड़ा कौन है आंसर है, डी के आयु 11 का गुणनफल, डी के आयु 11 का गुणनफल नहीं, डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और उसका जन्म चेरी के आसन हुआ, चेरी के आसन, चेरी यहाँ पर आ गई, या फिर बी यहाँ पर आ जाएगा, चेरी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चेरी और एच के भाई, एच का ब्रो के बीच में 2 है, एक ब्रो एच ब्रो, एच ब्रो एक ब्रो एच ब्रो। और एच के भाई और अमरूद के बीच में 10 वर्ष का अंतर है, तो अमरूद यहाँ पर आ जाएगा, अमरूद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एफ का पति कौन है, ई है, एफ का पति कौन है, ई है। और कुछ, नाशपाती पसंद करने वाले के योग 51 वर्ष है, ई और नाशपाती का योग कितना है, 51। अब 51 कैसे हो सकता है, 13, 13 लेते हैं, 13, 51 से 8 पीछे आ रहा है, 8 यहाँ आ रहा है ना, तो 38, और ये हो सकता है या तो 13 या फिर 38, इन दोनों में से कोई एक का। और कुछ है, 51, 51, 9, 9 पीछे नहीं आ रहा है, 27, 27, 4 पीछे नहीं आ रहा है, 32, 32 में भी 9 पीछे नहीं आ रहा है, 8, 8 भी तो गया, 42, 42 में से 9 नहीं आ रहा पीछे, 11 नहीं आ रहा, ठीक है। तो 51 यही बना है, 13 और 38 का, ठीक है। एफ का बेटा नाशपाती से तत्काल पहले है। अब देखो नाशपाती को यहाँ पर नहीं बैठा सकते अपन, चेरी बैठती है यहाँ पर, तो यहाँ पर नाशपाती यहाँ पर आएगा इस वाले में, ठीक है।
फिर ई यहाँ पर ही आएगा। नाशपति से तत्काल पहले कौन है? एफ का बेटा, एफ सन। अगर अपन नाशपति को यहाँ पर बैठाते हैं तो एफ का सन ये हो सकता है। एफ नाशपति को यहाँ पर बैठाते हैं तो एच का ब्रोदर एफ का सन हो सकता है, ठीक है। एफ सन और आर्डू, एफ के सन से पहले और आर्डू के बाद। एफ के सन एक दो है तो आर्डू यहाँ पर आता है। एफ का सन एक दो है तो आर्डू यहाँ पर आ जाएगा। एक दो आर्डू नहीं आ रहा है। अगर एफ का सन अपन यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है, तो फिर नाशपति अगर यहाँ पर बैठाते हैं एफ सन हो जाएगा डी। पॉसिबिलिटी लिख चलते हैं, ठीक है। एफ सन यहाँ पर, ठीक है, और नाशपति और कौन है? ई है, ई यहाँ पर आ जाएगा। एफ का सन और डी और कौन है? एक और कौन? आर्डू, आर्डू यहाँ पर आ जाएगा। आर्डू है, आर्डू, ठीक है। और ये हो गया। एच की आयु सम संख्या 20 से 23 वर्ष बड़ा है। अब देखो ये तो सम संख्या नहीं है, एच यहाँ पर आ सकता है, एच यहाँ पर आ सकता है, और फिर एच यहाँ पर कहीं भी नहीं आएगा। तो एच का, एच की आयु, अगर एच अपन यहाँ पर बैठाते हैं तो एच 23, 50 में से 23 गए कितने बनते हैं? 27, 27 यहाँ पर आ सकता है, या 38 में से 23 गए कितने बचते हैं? 5, 15, 15 नहीं आ रहा है, तो एच यहाँ पर ही आएगा। एच और बी की बहू, बी की बहू कौन आ जाएगी? बी डॉटर इन लो, ठीक है। यहाँ पर एच यहाँ पर ही आएगा और बी डॉटर इन लो यहाँ पर आ जाएगा। बी की डॉटर इन लो, ठीक है। और एच और टीवी के बीच में एक है, एच और टीवी यहाँ पर आ जाएगा। एच और टीवी के बीच में एक यहाँ पर नहीं आएगी। और ई की, ई की एकलौती पुत्री कौन है? सी। ई की एकलौती पुत्री है सी, और ए से 19 वर्ष छोटी है। ए से 19 वर्ष छोटी है, ठीक है, 19 वर्ष। तो 13 और 19 कर देंगे 22, 32, 13, 19, 32 हो जाए। हाँ, तो ये बन सकता है 13 और 19, 32, या फिर 22 और 19 कर देंगे 19, 11, 11, हाँ नहीं यार, 22 और 19 नहीं, 27 और 19 करेंगे 5, नहीं 6, 6 आ रहा है, कुछ नहीं, नहीं होगा। 32 और 19 करेंगे, 32 और 19, 50, 51, ये भी नहीं होगा। 38 और 19, 8 और 7, 17 नहीं आएगा। 42 और 19, 42 और 19 करके आ जाएगा 61। 42 और 18 करेंगे 60 और 60, एक एक ये वाला आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है? ए, ई की एकलौती पुत्री है सी है, और सी ए से 19 वर्ष छोटी कौन है? सी। और सी क्या है? एक फीमेल है, ठीक है। अब इसमें बैठाते हैं, अगर ए से, ए को यहाँ पे बैठाते हैं तो ब्रोदर आ जाएगा। एच का ब्रोदर सी नहीं हो सकता, ये दोनों मेल फीमेल है, डिफरेंट ना। तो यहाँ पर ले लेते हैं अगर अपन ये वाला, एक ये लेते हैं, ये वाला ना कॉम्बो, 32 और 13 का है ना। तो ए से 13 वर्ष छोटी कौन है? सी। तो सी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और एप्सन हो गया, ये गया तो हो गया। और अविवाहित जो ई है, सॉरी ए है, जो अविवाहित पुरुष है, अविवाहित पुरुष है मतलब मेल है, देख लेंगे अविवाहित। मेल में जब अविवाहित होता है माइनस लगा दें, ठीक है। और एफ सेब से 5 वर्ष बड़ी है, एफ है, सेब से 5 वर्ष बड़ी, 13 नहीं होगा, 22 और 5, 27 हो जाएगा। सेब से 5 वर्ष बड़ी एफ है। एफ कौन है? बी की डॉटर इंक्लूड यहाँ पर आ सकती है, हाँ हो सकती है। और कुछ एफ कहीं आ सकती है, एफ अगर बी से नहीं, ये बची है कौन है? सेब से 5 वर्ष बड़ी कौन है? एफ है। एफ कौन है? बी की डॉटर इन लॉ, बी यहाँ पर आ जाएगा। बी का बेटा, इसकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी एफ, ठीक है। और
ना तो सी और ना ही ए, जी से बड़े। जी से बड़े सी और ए नहीं है, जी से छोटे हैं। जी यहाँ पर आ सकता है या फिर जी यहाँ पर आ सकता है, देख लीजिए। और जो जी है जो बी से छोटा है, तो बी से छोटा कौन है, जी। तो यहाँ पर आ जाएगा एच का ब्रोदर कौन आ जाएगा, एच का ब्रोदर हो जाएगा जी। ठीक है, एच का नहीं पता नहीं क्या होगा। और बी, ए का पिता कौन है, बी। ए का पिता है बी। ए अब वेल क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पर पिता आ जाएगा बी, देख लीजिए। और कुछ, एफ और ई, एफ और एफ से बड़ी है ई वाइफ, हाँ हस्बैंड बड़ा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा है। ओके देख लीजिए। और बी है जो जी का जीजा साला देवर है। जी का जीजा साला देवर कौन है, बी है। जी का जीजा साला देवर कौन है, बी है। बी क्या मेल है। एच से बड़ा बी आ रहा है, हाँ एच से बड़ा बी आ रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। और जिसे नींबू पसंद नहीं है, जी को नींबू पसंद नहीं है, तो नींबू यहाँ पर आ जाएगा। और ये ये पूरा हो गया। और ये बन गई पनकी ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो आप लोगों का ये है आंसर। ओके, तो आई थिंक अब कंप्लीट हो चुका है, एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ, नाउ कंप्लीट। तो आप लोगों को कैसा लगा सेशन, आप मुझे बताना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है, ये है टेलीग्राम चैनल, इसमें आप ज्वाइन हो जाना। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ओके। बाकी अपडेट है, जो क्लासेस पीडीएफ है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर है, फाइल सेक्शन में जाके देखते हैं ना, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। स्ट्रेटजी वो मैं बता ही रही हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। क्लासेस एंड वीडियोस लिंक है, और बैंकिंग अपडेट्स आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पर, ओके। तो अब आपको नेक्स्ट सेशन किस पर चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। मैं सोच रही हूँ मेंस का ही लेके आऊँ, जब तक आईबीपीएस पीयू का एडमिट कार्ड आउट नहीं हो जाता तब तक मैं मेंस ही कराऊँ। फिर एडमिट कार्ड आउट होने के बाद में मैं मेंस फ्री के मॉक जो आईबीपीएस पीयू के जो आने वाले हैं, जैसे मैंने एसबीआई पीयू का मॉक करवाया लास्ट डे में, तो वैसा ही मॉक आया था अपना, रियल एग्जाम में वैसा ही आया था। जैसे 5 पजल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए थे और मिसलेनियस बहुत कम आए थे, और मैंने भी ऐसे ही सेट करवाया है, पजल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, मिसलेनियस बहुत कम। ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ में भी ऐसा है, पजल के क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आएंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस भी उसके अकॉर्डिंग ही कीजिए, मिसलेनियस कम कीजिए और पजल सबसे ज्यादा कीजिए, और पजल को पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, पॉसिबिलिटी बनाओगे ना बहुत जल्दी पजल बन जाएगी और एकदम एक्यूरेट बनेगी, ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय। आप पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और कीप लर्निंग। अपने आप को ग्रो करते हुए, आप अपने आप को अपने आप से सीखते रहिए। जो भी क्वेश्चन आज आपके राउंड में है, तो उससे कुछ सीखिए उसको। जब आप एक बार सेशन देख लो, उसके बाद में नेक्स्ट डे उसी सेशन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो क्वेश्चन राउंड हुए इसको वापस से करो, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस से क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और जल्दी बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम फॉर एग्जाम, बाय।